बहुत अच्छा। नया पुरान भजन में गुरु के शरण में आने टेंट कैलन है दम लाइट है। हेलो 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 हाँ हाँ
बनाइए भाई, ठीक बा। हेलो हेलो है चेक केले तो हम लगी यहाँ के घर के सदस्य जो हैं ये बैटिक लेके आइए माइक आने तो माइक चेंज कर दिए। हेलो बड़ी अच्छा हमारे गुरु बहन ने भजन गा के गए। हेलो वाह अरे गुरु नामन कराली संस्कार बहिनी अधारला न गुरु के चरनिया अरे गुरु नामन कैली संस्कार बहिनी क्या बाधारला न गुरु के चरनिया बाबा वही गुरु नामन कैले संस्कार भाइया गुरु नामन कैले संस्कार भाइया या बाधारी लाना गुरु के तोहरा जीवाना हो संस्कार बहिनी तोहरा जीवाना उपकार बहिनी चला गुरु के तारा लिया संस्कार बहिनी। बस बिना गुरु बहन चर्चा के लिए आइए आप ही का बिना गुरु बहन आइए आइए चर्चा आइए। अरे झालक खाली तोरा बोलावे ला उतरा के पहले में शिव गुरु दया है शिव आप मेरे गुरु हैं मैं आपका शिष्या हूँ मुझ पर शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा में चर्चा है शिव के गुरु हम बनाइए हैं दीदी आप बना सकते हैं। शिव गुरु इतना दयालु है दीदी हम लोग 4-10 गो जाने में से किसी को शिकायत करते हैं तो गुरु कहते कि मेरा शिकायत कीजिए ना हाँ चर्चा में जाइए तो हमको शिकायत कीजिए कि चर्चा सुने ऐसा लगा वैसा लगा 3 सूत्र के बारे में हम लोग को जानना है और चर्चा करना है। सिर्फ इतना देखने की कमी है दीदी मन साफ करके और गुरु के अपनाइए। तीसरे बातें में बताइए 3 सूत्र दिए हैं हम लोग के बहुत अच्छा चीज है नहीं कि गुरु नहीं हम लोग के गुरु हैं। गुरु बहुत महान के गुरु तीनों लोग के मालिक हैं। गुरु इतना गुरु ऐसा कि दुनिया संसार में कोई गुरु नहीं है इनका ऐसा सब के दुख हरण करते हैं। कहते हैं कि दिल साफ करके कीजिए गुरु के और दिल में तो छाल कपट है दीदी तो कैसे गुरु
मानेंगे। हम तो कहते कि बहुत अच्छा आदमी है, दूसरे को संस्कारी देते हैं, बाकी नहीं तो जान कितना संस्कार हम है, हम गुरु जान रहे हैं कितना संस्कारी वाला है। क्या हम तो बड़ी बड़ाई करते बहुत अपना के जान देती बताते हैं गुरु को नहीं। एक कपड़ा फटल से नहीं देते हैं, गंदा से डराते हैं। जैसे हम लोग गंदा कपड़ा पहनेंगे तो सबको दूसेगा, फटल में कोई नहीं दूसता है। इसलिए गुरु के दिल को आत्मा को साफ करिए, गुरु को मानिए। देखिए जो कहिएगा से गुरु सुन जाएंगे। गुरु थोड़ी सा ग्रह है, गुरु कहाँ है? गुरु तो आत्मा में है गुरु। और दूसरा में तीसरा में नमन करना है, ओम शिवाय छोड़ना है, ओम नमः शिवाय लेना, शिवाय को छोड़ना है। 3 सूत्र के शाम सुबह जखनी पर तक नाम गुरु के लिए भाई बताए ना कि बेड पर रहिए तखनी उठते और गुरु के नाम लीजिए 5 बार कम से कम दया मांग लीजिए। और फिर गुरु का नाम लीजिए, झाड़ू पोछा करते रहिए, गुरु का नाम लेते रहिए। थोड़ी हाथवा न काम करता है, गोड़वा न चाल चलता है कि मुँह न काम करता है, मुँह से तो भाव भजन करना है। खाना बनाते रहिए, रोटी बेलते रहिए और झाड़ू पोछा करते रहिए, जैसे स्नान करते रहिए, जैसे गुरु को नाम लेते रहिए। 3 सूत्र के बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः करते रहिए। शिव गुरु इतना दयालु की कहना, इतने में तो अहंकार सुनते हैं गुरु, इतने में अहंकार सुन जाते हैं, इतने में अहंकार सुनते हैं गुरु को। नहीं मेरा शिष्य तो नाम लेती नहीं है हमेशा। और 3 सूत्र के बारे में दूसरों को बताना है कि हम चर्चा में गए थे, चंदू की यहाँ चर्चा हो रहा था, हम लोग चर्चा में बैठे। गुरु तो बहुत कमाल के गुरु हैं, तीसरे बारे में भाई ये बताए थे, हम लोग सुने और दूसरों के सुनाएंगे। तो कौन कौन कंगन पहन ले है, गुरु के ही पहचान हम लोग के गुरु के है। कौन कौन कंगन पहन ले बहन जी, तेरा हाथ उठाइए तो गुरु। चलिए 6-7 गो कंगन पहन ले, बाकी ना पहन ले हैं। तो शिव के शिष्य कैसे पहचानेगा कि शिव के शिष्य ये लोग है? यही तो गुरु के हम लोग के पहचान है। जहाँ पे देखते हैं तहाँ जरूर कहते जय महादेव। जब शिव के 3 सूत्र के बारे में जानते हैं दीदी, जरूर कंगन पहनिए, तब ना कोई पहचानेगा कि नहीं शिष्य जहाँ देखेंगे तहाँ जरूर करेंगे जय महादेव। दीदी लगा शिव के गुरु बनैले है ना? हाँ दीदी बहुत अच्छा दीदी शिव के गुरु बनावा। अब पुलिस के ड्रेस में कोई जेल पुलिस पहनता है बारी तब नहीं समाता है कि पुलिस है। ऐसा कोई समाता नहीं पुलिस के। डॉक्टर भी डॉक्टर टांगता है अपना, डॉक्टर वाला बेग टांगता तभी जानता है कि डॉक्टर है। तैसे हम लोग गुरु दिए हैं कंगन धारण करने के लिए। दीदी 3 सूत्र के बारे में हम जय महादेव बोलना जरूरी है कंगन धारण करके। और कोई कंगन पहन लें तो कैसे पहचाने शिव के शिष्य है? कंगन पहनना बहुत जरूरी है। कंगन से कितना दूर सब चीज कोई नहीं फेंक सकता है बदन में। इनके तो ये कंगन 12 दाने वाला कंगन बहुत कमाल के है दीदी है। 3 सूत्र बाद कमाल गुरु इतना दिए हैं, हम लोग थोड़ी पैसा लगना, इतना में पैसा लगता है। शिव गुरु के चर्चा में कोई नहीं खर्चा है। बाकी कहते कि शिव कॉल ये अरे शिव गुरु इतना हाथी कि बिना कमाइले पहुंचा, सोचना गलत है। कोई नहीं कहते हैं कि कोई पूजा के तो बस देते हैं गुरु, धीरे धीरे देते हैं। और किसी को दौलत है तो घमंड भी दे रहते हैं कि हम हमारे इतना दौलत है कि हम कॉलेज ही गुरु के पूजे, इतना हम दौलत हम वाला ही हम नहीं। वो अपना नहीं दौलत है। कहिए किसी को 4 जगह मकान है, 4 गो गाड़ी है, 4 गो बेटा के नौकरी है, 4 के मकान तक थोड़ी कहीं कोई एक ही जगह रहेगा ना, एक ही जगह रहता है, कहीं साथ नहीं जाता है, रहेंगे एक ही जगह। बाकी यही कहते हैं कि दीदी की जरूर शिव के गुरु बनाइए और के बारे में जरूर बतलाइए। पहले में दया मन, दूसरा में चतुर्थ में नमन करना है। दीदी सुबह उठ के सोते समय 5 बार कम सुन दया मांग दीजिए। सुबह उठते ही 5 बार दया मांग दिया, फिर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते रहिए।
तब न जाने गुरु के हम शिष्य हाथी गए गुरु राम ले थी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। चलिए बहुत अच्छा, बीना दीदी समझाने का कोशिश किए। ए गुरु बहन ऐसे डिस्टर्ब हो भाई साहब के। यही कहावत है, बहुत अच्छा है। राम शरण के ढूंढने आई, प्रभु तेरी आंगन में बस नहीं जाए। गुरु बहन हर चर्चा में जाइए, ध्यान से सुनिए और गुरु से दिल लगाइए। भजन गाते रहें तो अगले के बगल में हम जाके भजन गावे। अब ये नहीं बोल रहे समझा रहे कुछ और, तो अगले के भी सीखा वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि सुना नहीं। इसी तरह से एक त्रिपुरारी सुपुरिया नामक एक भक्त थे, सुन ले हो कहानी। बहुत बड़ा शिव का भक्त, यानी शिव धुन में रमल रहते थे वो। मगर उनका पीछा भी करने वाला दुष्ट दारुक नाम राक्षस के कुंभकर्ण के बेटा दारुक नाम राक्षस सुपुरिया के हमेशा दोनों में 64 का आंकड़ा चलता था। वो राक्षस कहता था कि एक दिन एक दिन तुमको हमने मार देगा। बाकी सुपुरिया नामक भी कहता था कि हमारे गुरु जहां है तू हमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी देखिए कहावत में है, राम के भुलावर दैवो न जाने। जखनी मति आपको ले जाना होगा तो खुद को नहीं पकड़िएगा, अब खुद को नहीं पहचानिएगा कि कब हमको जीवन जाना है। ये संकल्प अपने आप में लेना पड़ता है। शायद संजोग ऐसा जो होते हैं वो जानते हैं कि आज मेरा मृत्यु है। विश्वास नहीं, ये कहानी पर हम बता रहे हैं। एक बारी जा रहे थे हम ऐसे में है रांची, लावालंग होकर के, तो थरथराते हम जा रहे थे, एकदम धीरे धीरे हो जाएगा। अब धीरे धीरे गाड़ी 340। जब आचक्के आगे गए तो देख रहे 4-5 को लेडीज एक ही जगह बात कर रही थी। वहां पर ईटा के दहाना लगा था। अब वहां पर गए थे, एगो निकल गया हुरहुरवा सांप। अब सब औरतियन कूद गए हमरे पर। अब बताइए कि जब कूद जाएगा तो आप बचिएगा। गाड़ी नीचे, हमारे पैर काट गया। अब हम सोचते जा रहे हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हो जाए। वहां से का कोई गलती नहीं बचा रहा है। अब लगा के इसी पर तो क्या कर रही। फिर आकर के अपना अपना औरत के मारना चालू किया। हम कहा मारा भैया, क्या गलती है। वो निकाल के लेते